में सबसे अच्छे जाने हुए बागवानों में से एक हैं। आपका ट्रेनिंग सेंटर है, आपकी नर्सरी है। तो इस तरह के लोग अगर उत्तराखंड में आने के बाद भी हतोत्साह होत के अगर जाएं तो मैं समझता हूँ कि राज्य के हित में नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमको प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाने का अवसर देना चाहिए और इनसे जो है पूरी हेल्प, वो बेचारे तैयार रहते हैं हर समय। और कई बगीचे आपने लगाए हैं। अभी नैनीताल में जो ब्लूबेरी का है सर, ब्लूबेरी वाला भी जो है, हाँ बता दीजिए। बहुत ही सुंदर बगीचा है, पूरा पहाड़ का पहाड़ बन रहा है। तो एक्चुअली जो बगीचे बनाने का मकसद हमारा यही है कि कुछ ऐसे बगीचे बने कि लोग, आसपास के लोग उसको इंस्पायर होकर काम करें। मॉडल फार्म्स। तो एक पटेलिया फार्म जो हमने बनाया था वो बिल्कुल बंजर जमीन थी, पौड़ी गढ़वाल में बिल्कुल बंजर थी। तो हमने वो सिलेक्ट करके हमने कहा इसमें काम करेंगे। तो कोविड के टाइम में हमें टाइम भी मिला, तो 2000 में हमने वो इस्टेब्लिश किया था और 2022 में उससे लगभग 8 लाख रुपए की आमदनी हुई है सरकार को। तो पहला एक ऑर्चर्ड था जो जिसने प्रॉफिट दिया। उसके बाद मुक्तेश्वर में हमने लगभग 1 लाख ब्लूबेरी की ऑर्चर्ड लगाया, मुक्तेश्वर के बिल्कुल बॉर्डर में, और लगभग 32,000 पौधे एक ही आदमी के लगाए वहां पर। तो वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा वो रहा। अभी तक हमने लगभग 80 फार्म्स यहाँ बनाए हैं जो मॉडल फार्म्स है। तो हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी देते हैं। तो अभी हमारा जो इच्छा है कि हम नीति माना वैली में उस तरफ भी कुछ काम करें, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सेब में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुर्गति भी सरकार की स्कीम जो है पौधे लाए कश्मीर से और वो दे दिए। तो लगभग 2500 पौधों में मुश्किल से 100 पौधे होंगे जिसका सेब वो बेच पा रहे हैं। तो ये तो प्रोडक्शन और ये रहा। दूसरा, हम लोग अपनी मार्केटिंग ऑनलाइन करते हैं। हमारे जो किसान का, हिमाचल में जो फार्मर्स हैं, उनका जो सेब एवरेज जो सेब बिकता है वो लगभग 100 रुपए किलो बिकता है, 75 रुपए से 100 रुपए के करीब। तो हम लोग जब ऑनलाइन मार्केट करते हैं, ऑर्गेनिक है हमारा अपना फार्म, तो हम लगभग एवरेज निकालते हैं कि 200 रुपए से कम नहीं बिकना चाहिए। तो एवरेज हमारी लगभग 190-220 के बीच बीच जब भी हमने बेचा है तो उस हिसाब से आती है। जब मैं इसमें धाद में भी आया तो मुझे लगा कि इसकी ऑनलाइन, क्योंकि हमारे पास अपना डेटाबेस है, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमें उस क्वालिटी का माल्टा कैसे मिलेगा, क्योंकि किसान तो तोड़ के, वो जैसे रावत जी ने बताया कि वो कट्टों में डाल देता है, और कोई भी आदमी डिमांड करता है तो कट्टों के हिसाब से ही करता है यहाँ पर। हाँ जी। तो ये कीवी भी, माल्टा भी, एक्चुअली टेक्निकल ये नर्सरी से शुरुआत होती है इसकी। कीवी के यहाँ जितने भी पौधे लगे हैं, मेरे हिसाब से ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ज्यादा क्वांटिटी में ना जाके फार्मर क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है और आज की गोष्ठी को हम बहुत लंबी प्लानिंग के साथ नहीं कर पाए। दरअसल में हमारा इरादा तो 11 दिसंबर में, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने गांधी पार्क पर माल्टे का महीना शुरू किया था। कल भी ऐसा करेंगे हम। शाम को 3 बजे से साकेत जी और फंची के सहयोग से हमारी माल्टे की वैन वहां रहेगी 1-2 दिन, और उसके बाद शहर में अलग अलग जगह, जैसे आपने सजेस्ट किया कि RWS है, तो जो जिन्होंने भी जो सजेशन दिया है, हम कई लोगों से नाम से परिचित नहीं है तो बताइएगा, हम जरूर भिजवाएंगे। तो हम अपनी तरफ से तो सामाजिक पहल करने ही वाले हैं। अब इसका स्केल कितना होगा ये आप सबके सहयोग पर निर्भर करता है। आप लोगों के बीच में इस बात को लाने का आशय हमारा ये था कि हमको तरह तरह के फीडबैक मिले और सहयोग भी मिले और ये चर्चा का विषय भी बने। और जैसा वो कह रहे थे कि देहरादून में बहुत पोटेंशियल है कि देहरादून एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट बने, इसके लिए भी हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। और कंज्यूमर मार्केट अपने समाज के लिए, अपने पहाड़ के लिए, और अपने, हम लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, तो अपने जो अगर लोकल इकोनॉमी जनरेशन में मदद करता है तो इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं होगी। अब जो जितने भी सुझाव आए हैं उस पर सूक्ष्म सी टिप्पणी लेने के बाद हम इस आज की सभा को वाइंड अप करेंगे। और अंत में हमारे अध्यक्ष जी से निवेदन रहा है कि वो अपना आज का अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे। तो जो भी अगर इस बीच कोई सवाल आए तो वो अगर आपके संज्ञान में आपको लगता है किसी का जवाब दिया जाना चाहिए तो कुकसाल जी और भी भांजी दे सकते हैं। और अगर किसी को कोई अन्य कोई सुझाव भी है तो हमें लिख कर भी दे सकते हैं।
हाँ जी, ठीक ठीक। एक बड़ा टर्म कहते हैं हम लोग कि सीट्रस ग्रुप आता है, नींबू वर्गीय फल। तो एक जनरल हुआ कि जो खट्टे मीठे फल हों और जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हो, तो रेटिकुलेसी एक फैमिली करके बॉटिकल उसमें टर्म्स में है, और इन जनरल उसको हम नींबू वर्गीय फलों में आते हैं। तो उसमें आपका माल्टा हुआ, उसको क्या कहते हैं, स्वीट ऑरेंजेस हुआ, संतरा हुआ, उसको रेटिकुलेटा कहते हैं, और तीसरा ये नींबू वर्गीय फल कागजी नींबू हुआ, फिर बड़ा गलगल वगैरह, इस तरह से कैटेगरी कर रखी है उसमें। तो इनमें जो डिफरेंसेस है उनके मतलब उनकी प्रॉपर्टी में और उनके और गुणों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली स्वीटनेस में किसी में शुगर ज्यादा है, किसी में एसिडिक कोई उस तरह के हैं। लेकिन फिजिकली इनमें डिफरेंसेस है कि अगर माना जिसका छिलका उतरता नहीं है तो उसको हम स्वीट ऑरेंजेस कहते हैं, जिसका क्या कहते हैं वो रेटिकुलाटा करके कहते हैं, और जिसका लूज जैकेटेड हुआ वो संतरे में है, मतलब संतरा आसानी से छिल जाता है। और बाकी कागजी नींबू उसको आप पहचानते ही हैं। अब आजकल एक बीच में आ गया किन्नो। एक्चुअली माल्टा की जो मार्केटिंग में माल्टा का जो कंपटीटर हो गया वो किन्नो फल आ गया। किन्नो जो है वो हाइब्रिड है, वो ना वो माल्टा की तरह है ना वो संतरे के बीच का है, मतलब छिल भी आसानी से जाता है और अंदर वो उस तरह का होता है। तो माल्टा के उस पे बीच में, क्योंकि जैसे राव जी ने कहा कि हमारा मकसद केवल और केवल उत्पादन करना ही नहीं है, बल्कि जब तक गुणवत्ता नहीं होगी ना, जब तक हमें उसकी गुणवत्ता हम लोग नहीं करेंगे, क्वालिटी फ्रूट जब तक हम उत्पादन नहीं करेंगे, तो उसकी मार्केट जो है वो उतने दाम उसके नहीं मिल पाएंगे। तो उसके मैंने फिर कह रहा हूं, ये अपने आप में तकनीकी रूप से सावधानी पूर्वक किए जाने वाले कार्य हैं। और होता क्या मैं बताऊं आपको, पहले के जमाने में तो अपने पेड़ लगा दिया, पेड़ प्राकृतिक रूप से अपने आप उसने शाखाएं बढ़ी, फल लगे, अपने हिसाब से उसने फ्रूट ड्रॉप किया, मई ड्रॉप, जून ड्रॉप अपने किया, और उसके हिसाब से जितने फल की उसकी क्षमता है वो तो अपने आप किया, क्योंकि वो हमने प्रकृति पर छोड़ दिया। अब हम जो करते हैं वो पेड़ों से दोहन करते हैं। दोहन माने हम उसको अपने हिसाब से ला रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक, एक किस्म से दोहन कर रहे हैं, जैसे प्रकृति का दोहन करके कहते हैं ना, जबरदस्ती उसको हम, चाहे उसमें पीजीआर ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन डालें, चाहे फर्टिलाइजर डालें, चाहे उसको हाथ काटे, पांव काटे, छील छाल के, इस तरह से उसको, हमारा एक मकसद है कि उत्पादकता और क्वालिटी उसकी मेंटेन करनी है। तो ये सारी चीजें आज के जमाने में इतनी हाईटेक हो गई हैं। जैसे मैंने अभी कीवी की बात की, आपने पे स्ट्रक्चर लगा दिया और खाली उसमें छोड़ दिया, तो सबसे पहले तो जैसे राव जी ने भी कहा कि जितने भी ये पौधे आ रहे हैं वो आनुवांशिक रूप से शुद्ध नहीं है, मतलब चाहे वैरायटी हैवर्ट है या जितनी भी वैरायटी है, एल्सन है, ये जो भी वैरायटी है, नाम के तो जरूर है, लेकिन उनका क्वालिटी जो है ये श्योर नहीं है कि ये अच्छे पेरेंट्स से लिए गए हैं, अच्छे पौधों से उनके साइन ली गए पौधे हैं, उस तरह के नहीं है। फिर दूसरी, जब तक आपको पूरी टेक्नोलॉजी नहीं पता, अब कीवी का पेड़ आपने लगा दिया, आपको छंटाई का नहीं पता, उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है पॉलिनेशन की। आप जितना उसको पॉलिनेट करेंगे, जितने उसमें बीज बनेंगे, उसका साइज उतना अच्छा होगा, जितने आप उसमें थिनिंग करेंगे, क्योंकि पहले तो प्राकृतिक रूप से तो अपने आप ही झड़ते, पौधा झाड़ता या अपने आप हिसाब से बनता। अब क्योंकि आपने उसको कंट्रोल कंडीशन में किया है, आपने उसको बिल्कुल जो है उस तरह से किया है, तो आपको जो है जब तक आप लोग तकनीकी रूप से जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। और वही एक लकुना विभाग, मतलब अभी तक 24 साल में हम लोग, हमारी सरकारें नहीं कर पाई, क्वालिटी प्लांट मटेरियल नहीं दे पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो रही दूर की बात, जितने हमारे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं सारे एकदम उदासीन पड़े हुए हैं, क्योंकि जब उनसे काम ही नहीं लेंगे तो जंकित आएगा उन पर। अरे इतनी पन्नगर विश्वविद्यालय हमारे पास है, क्या कहते हैं, ये आपके विवेकानंद पर्वतीय कृषि विकास शोध संस्थान हमारे पास है, जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर, सब ताले पड़े हुए हैं। आप अगर कोई जाए देखेंगे तो सारे नेटवर्क। इसके अलावा 13 जिलों में 13 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिक उसमें हैं। सारे लोग जो 2-2 लाख 2.5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन कभी भी कार्यदायी विभागों का और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। वो भी बेचारे कहते हैं, क्योंकि मैं भी एक्चुअल में इसमें रिसर्च सेंटर में ही रहा, तब मुझे पता कि कोई मतलब ही नहीं रखता इनसे, क्योंकि जो ये कार्यदायी संस्था है इनको तो बजट मिला और कैसे खरीद करनी है वो उसी में वो सारे व्यस्त रहते हैं।
और अभी आपने ₹2 का वीडियो देखा होगा आपने, काफी वायरल हुआ वो, कि किसानों ने बेचारों ने 4 साल पहले जो है कागजी कह के उनको दिया गया। पहले तो कागजी पहाड़ में कम से कम, जब मैं समझता हूं कि वो इतना व्यवसायिक दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं है। कागजी कह के पेड़ दिए गए, वो सारे जमीरी निकल गए बीजू करके 4 साल में। वो किसान बेचारे रहे हैं सब इधर उधर भटक रहे हैं। तो कहने का मतलब योजनाएं हमारी इस तरह की बनी है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। यात्री आते हैं 80,000 90,000 1 करोड़ से ऊपर आते हैं, बद्री केदार जाते हैं, और हमारी क्लाइमेट स्टोन फ्रूट्स के लिए है। एक दाना फल का नहीं मिलता मई से लेकर के जुलाई अगस्त तक। जिन इलाकों में स्टोन फ्रूट्स में काम हुआ, रामगढ़ जाइए, नैनीताल के आसपास के इलाके जाइए, वहां करोड़ों रुपए लोग जो है आड़ू में, प्लम में, खुमानी में कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये पूरी जो वैली, जो अलकनंदा वैली है, कई बार स्कीमें बनी लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो कहने का हमारा अभिप्राय यही है कि इस तरह की अगर गोष्ठियां होती रहे, चर्चाएं होती रहे, तो क्या पता सरकार कुछ सुन ले। ठीक है सर। देखिए मैं बताऊं आपको, फलों की क्वालिटी डिपेंड करती है एक तो उसके अपने जेनेटिक गुण जो होते हैं, फिर सबसे बड़ा गुण क्या है कि जो पहाड़ में जो भी चीज ग्रो होगी, प्राकृतिक रूप से जो भी चीज होगी, निश्चित रूप से अपने आप ही अच्छी होगी। वो समझने की बात है, और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। हाँ, लेकिन तीनों के अपना गुण वो है। और लेकिन माल्टा जो है, अगर आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, औषधि दृष्टिकोण से देखेंगे तो माल्टा ज्यादा बेटर होगा। जी। अगली बार से जब आप ये ऐसी गोष्ठी करें, उसमें जो भी हमारे इससे रिलेटेड है, चाहे उद्यान हो चाहे हॉर्टिकल्चर जो भी है, उसमें कोई उनको आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, उसमें एक आदमी होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं बोला एक्चुअली प्रदीप भाई, सुनिए, असल में अभी जो पूरे महीने का भी अभियान चलेगा, अभी हम एक बार फिर आएंगे। आज तो चूंकि वर्किंग डे था तो हमने इसको शुरू कर दिया, कल से पहला काम तो वो, लेकिन हम उनको लाएंगे। और हमारा जो मांग पत्र है पिछले साल भी आया था, हम आपसे, जब मैंने कल भी आपसे बात करी थी, तो हमारा आपसे सुझाव ये भी, हम सबको बुलाने का आशय भी है कि हम, अब आप लोगों ने हमें बताना है कि गवर्नमेंट पर हम इस बात को लेकर किस तरह से दबाव बनाए, क्योंकि हम तो समाज में तो हम जाएंगे वो तय बात है, लेकिन गवर्नमेंट में इसकी चिट्ठी पत्री उन तक, उनके संज्ञान में बात लेना, संबंधित मंत्री को, निदेशक को चिट्ठी देने के बारे में आप हम लोग गाइड किए। आप लोग इस काम को लगातार करते हैं। हमारा तो नौकरी पेशा लोग, हम तो 5:30 बजे हाजिरी ला के तब आते हैं यहाँ पर। नहीं, ड्राफ्ट आप प्रदीप को कर दीजिए। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन मंत्री और सचिव से नीचे का आदमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे का हाथ में कुछ है नहीं। और सबसे सारी बातों को अब इसका समापन करने के लिए मैं चाहूंगा हमारे अध्यक्ष संबोधन खत करेंगे, लेकिन इसके साथ ही मेरा नौटियाल जी से निवेदन रहा है कि सबको निमंत्रण भी दे, हमारा पूरे महीने के अभियान में शामिल हो, शेयर कर दो, इसे बड़ा बनाते हैं। और हम लोग भी इसमें नए, हम लोग के लिए बहुत मुश्किल था कि माल्टे की बात को दून लाइब्रेरी में, जहां पर कविता, कहानी, नाटकों की बात होती है, वो माल्टे की बात कैसे करी जाए। तो इट वाज अ टफ टास्क, लेकिन हमने चैलेंज को लिया। हाँ, तो हमने कहा चलो, तो अच्छी बात है कि बात शुरू हुई है। आप सबके फीडबैक से और बेहतर बनाएंगे। और जो एक सुझाव सर ने दिया था, बीजू नेगी जी ने, शिरोधार्य उनका सुझाव, दरअसल में मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बोला कि इसका कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन जब हमने इसे शुरू किया ना, तो आप यकीन मानो पहाड़ में लोग इसे ₹1 दाना लेके आ रहे थे। हमारे ऑफिस के लोग 1 कट्टा लेके ₹100 कट्टा दिए, 100 दाने। तो ये नहीं, अगर 4 फल में 1 किलो होता है तो ₹4 किलो या ₹5 किलो ला रहे थे। तो हमने सोचा कि जब ये इतनी दुर्दशा है तो इसको उठाएं कैसे भाई। अगर हम उसको ₹100 कर देंगे तो लोग लॉजिकली आएंगे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो लोगों को बुलाने का था। तो हमने पहले साल ₹30 में शुरू किया, 2022 में। हमने कहा ₹30 करते हैं, और उनसे हमने कहा तो हमें ₹20 में दो, हमें ₹10 हमारा वो रखते हैं, एरर रखते हैं कि। फिर हमने पिछले साल उसे ₹10 और बढ़ाया, कहा कि ₹40 करते हैं। तो हमारी इच्छा तो जरूर है कि ये ₹100 में बिके, निश्चित रूप से चाहते हैं, लेकिन चूंकि डिमांड तय करेगी। अगर ये साल जितना कि, जैसा कि वीर बहन जी कह रहे हैं, अगर हमने बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने से खरीदा, निश्चित रूप से अगले साल उन्हें और अच्छी कॉस्ट दिलाएंगे। लेकिन जो इतनी कॉस्ट में हमने दिलाई है ना पिछले साल राहुल नेगी को, तो इस साल वो पहले ही हमारे कहने की, नेगी जी मुझे मैसेज दिखा रहे थे, वो 10 दिन पहले वो ला करके सामान रख चुका है। क्योंकि अगर आपने छोटी सी भी उम्मीद दे दी ना कि जिस आदमी को ₹1 मिल रहा है, अब उसे 5 मिलने लग जाएंगे, तो वो फिर उम्मीद पर काम करना चालू कर देता है, फिर उसकी कॉस्टिंग तो अपने आप मुझे उम्मीदें बढ़ जाएगी। तो आप, हम जरूर करें कोशिश। तो मैं चाहूंगा कृषि मंत्री के साथ में बैठक कर दो ना शॉर्ट पीरियड में, करते हैं। हाँ, अधिकारी इन सबको बुला लेंगे, जी जी जी, तो रिजल्ट निकलेगा उसका, ऐसा नहीं है। जरूर जरूर सर।
तो मैं चाहूंगा कि हमारे आज की सभा के अध्यक्ष श्री डी सी नौटियाल जी, हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है वो आए, अपनी बात रखेंगे और इसका समापन की घोषणा भी करेंगे। श्री डी सी आप सबको नमस्कार। माल्टे के महीने के धात के इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र खुशहाल जी, हमारे सम्मानित श्री वीरभान जी, और इस हॉल में उपस्थित मेरे सभी विद्वज्जन, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी जैसे विक्रम रावत जी अपनी बात रख रहे थे, यहाँ पे हमारे और बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, सबका नाम लेना तो यहाँ से संभव नहीं हो पा रहा है। मैं आप सबको धात की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारी एक छोटी सी कॉल पर, जो माल्टे के संबंध में हमने एक आयोजन करने की सोची थी कि 1 महीने तक हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारा सम्मान बढ़ाया, हमारा गौरव बढ़ाया। हम उसके लिए बहुत बहुत आपका हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं। मित्रों, अभी बहुत सारे अब वो बिष्ट जी की अपनी कुछ, चूंकि वो जिस महकमे से आते हैं वहां पर उनकी कोई व्यवस्था का अचानक कोई प्रोग्राम लग गया था, जैसे मेरी जानकारी है। इस वजह से वो अपना उन्होंने यहाँ पर अपनी भावनाएं यहाँ भेजी हमारे पास, तन्मय जी के पास, लेकिन वो अगले प्रोग्राम में हमारे बीच में होंगे, ऐसे हमारी कोशिश रहेगी। और अभी तक बहुत अच्छे जानकारियां हमारे विशेषज्ञ द्वारा यहाँ पर दी गई, बहुत सारे अच्छे सुझाव हमारे यहाँ पर हमारे विद्वज्जनों के द्वारा दिए गए हैं। उन सभी का हम उनको नोट किया है, हमने संकलन किया है। उसका कहीं ना कहीं एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मिलने की कोशिश करेंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे, जैसे हमारे कुगरिदी जी कह रहे थे कि भाई उनके सचिव यहाँ होने चाहिए, उनके मंत्री यहाँ होने चाहिए, और हमारा प्रयास भी रहता है, हम उनसे संपर्क भी करते हैं। लेकिन जो सरकारें होती हैं और उनमें जो लोग कार्य करते हैं वो अधिकतर ऐसे प्रोग्रामों में आने से बचते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी सरकारी महकमे में रहे हैं, और सरकारी महकमे के लोग पहले पूछते हैं कि यार वहाँ कौन कौन लोग हैं, क्योंकि वो जानते हैं ऐसे उसमें आएंगे और जो क्वेश्चन उनके आपके होंगे, भंडारी जी हंस रहे क्योंकि इसी महकमे से वो भी आते हैं, वो उन क्वेश्चनों के जवाब उनके पास अगर होंगे भी तो दे नहीं पाएंगे, और दे पाएंगे तो अपनी सीमाओं के अंदर ही दे पाएंगे। तो मेरा, चूंकि एक सामाजिक आंदोलन चूंकि जो लोग हम लोग खड़ा करते हैं और इसका हमें बहुत फायदा भी होता है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी कोई बातें हुई है। मैं जिस गांव से आता हूँ और जिस इलाके से आता हूँ वहां भी जो है वो भी माल्टे का इलाका है। और अभी मैं अपने गांव गया था तो सारे पेड़ आजकल ऐसे लगधक हो रखे हैं वहां माल्टे से कि क्या कहना, बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि आधे माल्टे तो पक्षी आते हैं वो खाते हैं, कुछ नीचे गिर जाते हैं, और जो माल्टे वैसे बचते भी हैं तो वो माल्टे वही कहते हैं कि यार हम अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं, क्योंकि खत्म तो करना ही है उन्होंने। तो जो रिश्तेदार वहां जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार को भेज यहाँ भेज, वो मार्केट तक नहीं आ पा रहे। अब बंदर, गौड़ी बंदर बहुत खाते हैं इसको। हाँ, बंदरों का भी है, जानवरों का भी है, सभी का है। और वो इस तरह से वो मार्केट जो उसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। अब 24 साल का उत्तराखंड हो गया, और इस 24 साल के उत्तराखंड में होने के बाद भी बहुत सरकारें आई भी चली गई, लेकिन वो इस माल्टे को उसकी पहचान नहीं दिला पाए, इसका मूल्य उनको नहीं दिला पाए, और नहीं इसके जो औषधीय गुण है जिनके बारे में भी डॉक्टर साहब बता रहे थे। 53% विटामिन सी होता है और भी बहुत सारे फाइबर होते हैं। उन औषधीय गुणों का प्रचार प्रसार भी वो लोग सरकार के माध्यम से नहीं करा पाए, और इसलिए धात को इसमें पहल करनी पड़ी है कि हम पूरे महीने का एक प्रोग्राम चला करके इसके औषधीय गुणों को भी, कि इसको खाने से क्या फायदा है, क्या इससे हमको मिल सकता है, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उन सब बात कहते हैं ना। जैसे अभी कुछ सरकारों ने क्या किया था कि इससे पहले जैसे कोई योजना चलाते हैं तो उसको पहले फ्री में कर देते हैं। जैसे एयरटेल की उसकी क्या कौन सी जी फाइबर वाली चलाई थी, फ्री में चलेगा, 1 रुपए में चलेगा। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि पहले हम लोगों को ये आदत डालें कि वो इसको खाना शुरू करें, और जब खाना शुरू करेंगे तब इसकी धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ाएंगे। तब जैसे हमारे ऊपर बीजू नेगी जी कह रहे थे कि इसके रेट बढ़ाएंगे, जब उनकी आदत बढ़ जाएगी तो खुद स्वयं ही ढूंढना शुरू करेंगे और हम इसके रेट भी बढ़ाएंगे, ऐसा हमारा सोचना भी है। और निश्चित तौर से चूंकि ये जो हमारा पहाड़ है ना, पहाड़ में हमारे यहाँ क्या होता है, सगोड़ी कल्चर है हमारे यहाँ। थोड़ा आगे मकान के आगे तो थोड़ा होता है, उसमें 18-20 पेड़ होते हैं, और जो मास प्रोडक्शन वाले हैं वो तो किसान बहुत कम है यहाँ पे। बहुत ज्यादा तराई क्षेत्र में तो होंगे, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग मिलते हैं जिनके ऐसे 200-250 पेड़ होंगे, तो इक्के दुक्के ही होंगे।
तो उनके माल्टों का भी जब सरकार ने पिछले साल हमें बड़ी खुशी हुई थी कि जीआई टैग में इसको ले आए थे, लेकिन उसका समर्थन मूल्य उन्होंने सिर्फ 9 रुपए उसका फिक्स किया। और उस 9 रुपए में जैसे वो उसमें भी वो ए और बी ग्रेड का तो रेट ही नहीं है अभी, ये तो सिर्फ सी ग्रेड का रेट है, और सी ग्रेड का ही 9 रुपए कर दिया। तो जो किसान थे उन्होंने उस माल्टे के बारे में सोचना, मतलब उसको पूछना ही बंद कर दिया। आज की डेट में अगर आप मार्केट में जाएंगे तो किलो जो है वो आपको 100 रुपए में 2 किलो मिलता है, और 1 किलो लेंगे तो 60 रुपए में दे देगा, और माल्टा की उसको कोई पूछ नहीं हो रही है। तो इस सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर धाद ने इसकी पिछले साल भी पहल की थी, और हमने 20 क्विंटल लगभग माल्टा पिछले साल सिर्फ यहीं से दिया था। और इसलिए भी कह रहे हैं इस बात को, कई बार क्या हो रहा है कि आज की डेट में बहुत सारे यहाँ पर जो मेले लगते हैं, इन मेलों में भी हमारे बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे समूह भी आते हैं, और वो लोग भी क्या कर रहे हैं कि वो भी गांव में जा करके जो अपना प्रोडक्ट लेते हैं वो तो किसानों को तो बहुत कम पैसा दे रहे हैं, और यहाँ करके उनको ज्यादा रेटों में बेचते हैं, तो उनको फिर भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब किसान को उसका कहीं ना कहीं जो है जो मिलना चाहिए था, जो हक उसका होना चाहिए था, जो उसकी मेहनत है वो भी नहीं मिल पा रही है। तो कारण क्या है? अभी कई सारे कारण है, उसके भाई विक्रम राव जी ने तो बता ही दिए साफ तौर से, हमारे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे। और निश्चित तौर पर सरकारों की भी जो योजनाएं होती है वो सिर्फ कागजों में ही होती है, वो कागजों में फलती फूलती भी है, और कागजों